हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ राहुल कटोच। दिन का टाइम है, अभी दिन के कितने बज रहे हैं? 12:45 हो गए हैं। तो हम लोग बना रहे हैं खट्टा। खट्टा मीन्स मुरब्बा। एक दो का बनाएंगे, दो, हाँ, दो का मुरब्बा बनाएंगे आज। भाभी बोल रहे थे कि मुरब्बा बनाते हैं, मैंने कहा ठीक है चलो मुरब्बा बनाते हैं। तो मैं सामान ले लेता हूँ जो जो मतलब मुरब्बे के लिए चाहिए होता है। तो मुरब्बे के लिए तो गलगले ले लिए हमने, कुछ लोग खट्टा कहते हैं इसे। वैसे बनता तो ये स्टील की थाली में है, बट स्टील की कहाँ से बनाएंगे हम? देखता ना भाई, कांसे की थाली में ही बनाएंगे। और क्या चाहिए होता है इसके लिए? नमक, मसालेदानी डालेंगे पूरी इसमें। नमक भी है, लाल मिर्च भी है, लाल मिर्च नहीं है, लाल मिर्च डालेंगे इसमें। लाल मिर्च के बाद मेरा कैमरा साफ है कि मुझे दिख रहा है ऐसा? सॉरी, खराब है। लाल मिर्च भी डाल दी है, हल्दी, नमक, ये सब तो हो गया। हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च दो लेता हूँ। हरी मिर्च तीखा बनाना है, चटपटा। तो हरी मिर्च भी हो गई। और चीनी, चीनी भी खत्म है, चीनी भर लेता हूँ मैं पहले। सामान सारा ले लिया है, अब चलते हैं धूप में। इसे धूप में ही खाते हैं, नहीं तो ठंड में तो मर जाएंगे हम। चलिए धूप की तरफ। आ गया तू भी? ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चुभ रहा है साइड से ना, ऐसे नहीं बनाना। कुंडी क्यों नहीं है तो है, पर वो स्टोर में। मैं लाता हूँ धनिया, तो मैं धनिया निकाल के लेके आता हूँ पहले। हाय लाली, धनिया ला लिया है। आज जो पानी आया नलके में तो इसी पानी से धोऊंगा। और ध्रुवीन अभी सोया है। भाभी बना रहे हैं मुरब्बा। स्नूपी डंडा कहाँ है? नहीं मारना नहीं इसको, तो इसको रानी को तो रखा है, मारता तो मैं भी नहीं इसको। ये देखिए हमारा मुरब्बा हो गया है तैयार। अब खा के देखते कैसे बने। भाभी ने तो खा भी लिया। टेस्टी है, खट्टा और तीखा। तो हम लोग इसको खाते हैं अब। मिलते हैं आप लोगों से बाद में। मुरब्बा हमने खा लिया था, उसके बाद फिर गप्पे शप्पे मारी बैठ के। उसके बाद हमने दोपहरी कर ली, मतलब खा लिया दोपहरी।
3:30 टाइम हो गया और भाभी जा रहे हैं वापस घर को। आज एक दिन ही रुक के पिछले कल आए थे, तो आज वापस जा रहे हैं क्योंकि घर पे भी काम होते हैं। तो अब कुछ दिन टाइम बाद मम्मी फिर से वापस आएंगे। अगर मम्मी नानी घर जाएंगे तो फिर भाभी मेरे पास यहाँ पे आएंगे रहने, तब शायद 7 दिन के लिए आ सकते हैं रहने। मुझे मम्मी जाएंगे तो अभी चल पड़े, ये दिखाता हूँ मैं आपको कि उन्होंने अपना सामान पैक कर दिया है, अब चल पड़े हैं। रुक जाओ यहीं पे ही। अब कब आएंगे? जाना तो पड़ेगा पर हाँ अब तू आएगा। मैं तो आ जाऊँगा। अभी नहीं आ सकते, तो अभी छुट्टियां मार के आया है। हाँ उधर लगे हॉर्न मारने। ध्रुविन चले गया गाड़ी में। स्नूपी ये दौड़ के गाड़ी पीछे फिर से। चलो ठीक है फिर मामी जी है ना। ठीक है बेटा, तो आ जाए तो ला दे। अब क्या करना सेट ला दे। मामा जी से मिलने आए थे हम तो। हाँ भाई ध्रुविन चले गया गाड़ी में। ओके बाय बाय। ठीक है। स्नूपी आजा। यहाँ पर है एक ऑलरेडी मेरे पास। और ध्रुविन वहाँ पे हॉर्न मार रहा है गाड़ी से। जाओ जाओ जाओ। अब दौड़े गाड़ी पीछे देखना, ये पार दौड़ता है, अब इसको भगाना पड़ेगा इधर। ये गाड़ी पीछे भागता है। क्या बोले? हाँ चल पड़े। नमस्ते। ये लोग चल पड़े। ओके बाय 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 ध्रुवी बाय। ध्रुवी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, दिख नहीं रहा होगा। बाय कर रहा है ध्रुवी। बाय बाय बाय। तो चलिए ये लोग तो चले गए, हम मैं भी चलता हूँ वापस घर की तरफ। और स्नूपी बेचारा नीचे खड़ा है कि आज मुझे गाड़ी के पीछे भागने नहीं दिया। इसे मैंने पहले ही भगा दिया था, नहीं तो गाड़ी के पीछे भागता है, कभी टायर के नीचे भी आ जाएगा। वो देखो पर कैसे बैठ रहा है। अब जंप मारेगा सीधी अचानक से जब इसके नज़दीक नज़दीक जाऊँगा, या फिर भाग जाएगा यहाँ से। ये देखो, चल चल चल। स्नूपी खेत कहाँ जा रहा है? ध्रुवी तो चले गया है, बट मेरे लिए काम फैला के गया है। मेरे कमरे का हाल बेहाल करके गया है ध्रुविन। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कमरे का हाल। ये देखिए यहाँ पे जो है सोया था, तो उसके ऊपर मैंने ये वाली रज़ाई और कंबल डाली थी। कहाँ गई कंबल यार? कंबल डाली थी, तो आगे से मैंने उसके लिए यहाँ पे रज़ाई लगाई थी ताकि वो नीचे ना गिर जाए। और जब उठा तो उसने सारी रज़ाई ये भी कर दी, वैसे ही फोल्ड की थी। और मेरे कमरे में लैपटॉप का चार्जर, मेरा चार्जर, मेरी दवाइयाँ नीचे टेबल के ऊपर, सारा सामान नीचे फेंक दिया है। कपड़े वगैरह इधर, सारा सामान बिखर गया है मेरा। और इस तरफ से कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो नीचे अगरबत्ती, दवाइयाँ वगैरह सारी मेरी, मतलब सारा कमरे का बुरा हाल किया है उसने मेरे। तो अब मुझे करना पड़ेगा रूम की सफाई। तो चलिए मैं फटाफट से अपना पूरा कमरा समेट देता हूँ, जैसे पहले था वैसे ही फिर से कर देता हूँ अपने रूम को। सबसे पहले मैं अपने बिस्तर उठा दूँगा। सबसे पहले मैं ये कंबल रज़ाई वगैरह फोल्ड कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है
ट्रंक की पेटी है, तो इसके ऊपर मैं सारे कपड़े रखता हूँ, जो भी रज़ाई कंबल होती है तो इसके ऊपर रख देता हूँ। तो बस पहले जो मैंने ध्रुविन के पास रखी थी साइड में ताकि नीचे ना गिरे, वो फ़ोल्ड की, उसका तब जो उसके अंदर मतलब मैंने सोने के लिए कपड़े डाले थे वो मैंने फिर फ़ोल्ड कर लिए थे, और पर्दे वगैरह ठीक से लगा रहा था। ये था बेड को उसके नीचे डाला हुआ, और बेडशीट वगैरह झाड़ रहा था क्योंकि बच्चों के पास गंद पड़ जाती है। तो बस अपने रूम की क्लीनिंग कर रहा था और पर्दे वगैरह लगा रहा था। शाम का टाइम हो गया था तो फिर रूम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं टेबल वगैरह साफ़ कर रहा था, उसके बाद जो सामान जहाँ था वहाँ पे समेट रहा हूँ। मेरी सबसे पहले मैंने ये टेबल के ऊपर लगाया, उसके बाद अपनी दवाइयाँ वगैरह, अगरबत्ती, पानी की बोतल, ईयरफोन वगैरह सब कुछ रख दिए जैसे मैंने रखे होते हैं। और ये मेरा लैपटॉप का चार्जर भी ध्रुव ने रात को निकाल दिया था खेलने के लिए, तो ये भी मैं फिर से समेट रहा हूँ। और कमरे में जो है थोड़ी धूल सी हो गई थी, 4-5 दिन से मैंने कमरे की सफाई नहीं की थी। अगर 2-4 दिन से सफाई ना करो तो कमरे में धूल हो जाती है। और यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह थे, तो इन्हें अलमारी को ले जाना था मैंने, तो टाइम ही नहीं लगा मुझे। तो आज इन्हें भी, कपड़ों को भी ले जाऊंगा अलमारी के लिए। और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अपने रूम की क्लीनिंग। झाड़ू मार रहा था क्योंकि 3-4 दिन से मैंने अपने कमरे में झाड़ू नहीं मारा था। मैं अपने रूम में खुद ही झाड़ू मारता हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा था, धूल मिट्टी काफ़ी हो गई थी कमरे में। यहाँ देखिए धूल भी उठ रही होगी, दिख रही होगी आप लोगों को, ये देखिए कितनी धूल उठ रही थी। तो फिर मैंने अपना पूरा कमरा साफ़ कर लिया था। यहाँ पे एक कोने में मैंने सारा जो है इकट्ठा कर लिया था, जितनी भी कमरे से धूल निकली थी तो मैंने सारी इकट्ठा कर लिया था। और यहाँ पे डोर कारपेट जो था उसे भी उठा के झाड़ लिया था। फिर यहाँ पे मैंने कोने में इकट्ठा करके सारा जो है डस्टबिन में उठा लिया था सारा कूड़ा। ये देखिए, अब कल से मुझे डेली सफाई करनी पड़ेगी। अब कल से जो है मुझे डेली क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। जैसे इलेक्शन टाइम तो थोड़ा बिजी जैसे थे, तो उसके बाद फिर टाइम ही लगा मुझे। फिर आज मैंने से क्लीनिंग की तो धूल काफ़ी निकल गई। पता नहीं ये धूल भी कहाँ से आ जाती है, डेली क्लीनिंग करते हैं तो भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी कमरों के अंदर आ जाती है। बाहर तो मानते हैं कि चलो हवा से उड़ के आ जाता है, बट कमरे का पता नहीं। आज जैसे सोफ़े वगैरह भी सारे साफ़ किए मैंने, इस पर भी धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, तो सब कुछ आज क्लीनिंग हो गई। चलो ध्रुवी ने एक फ़ायदा तो कर दिया मेरे कमरे में गंद डाल के, कि मेरे कमरे की सफाई हो गई आज पूरी। तो चलिए मैं अभी इस वीडियो को एंड यहीं पे कर लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। बाय बाय।